रात के सन्नाटे में रवि पुराने महल की तहखाना खोजने गया। उसकी टॉर्च की रोशनी एक दरवाजे पर पड़ी, जिसकी सतह पर हड्डियों जैसी आकृतियां खुदी थीं, जो मानो किसी प्राचीन श्राप की गवाही दे रही हों। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, कार्विंग्स में से गाढ़ा लाल तरल धीरे धीरे रिसने लगा, मानो वे हड्डियां खून से तरबतर हो उठी हों। दीवारें अचानक फुसफुसाने लगीं, तुमने हमें जगा दिया है। रवि ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर फर्श उसके पैरों के नीचे चिपचिपा हो गया, जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा हो। कमरे में अचानक भीषण ठंड फैल गई, उसकी सांसें धुआं बनकर हवा में घुलने लगी। दरवाजे की कार्विंग्स अब हड्डियों की तरह उभर आईं और उनमें से सूखे हाथ निकलकर रवि की कलाई जकड़ने लगे। वह चीखा, मगर उसकी आवाज दीवारों में समा गई, जैसे कोई उसे निगल गया हो। दरवाजे पर खुदे चेहरे अब उसकी ओर घूर रहे थे। उनकी आंखों से खून बह था, जो फर्श पर गिरकर फैल रहा था। रवि के शरीर पर भी वही निशान बनते गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे कार्विंग में बदल रही हो। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी और आखिरी पल में उसने देखा, उसकी आंखें भी उसी दरवाजे का हिस्सा बस बन गई थीं। अब वे भी खून से तरबतर थीं। दरवाजा अब और गहरा लाल था। कार्विंग्स में एक नया चेहरा जुड़ चुका था, जो उसकी ही तरह घूर रहा था। Like and subscribe to Flying in Paradise World for more interesting stories.